वजीर आजम वहां पे पहुंचा तो तोहफा पता क्या मिला वजीर आजम को? चागी शहर के ऊपर दहशतगर्दों ने कब्जा कर लिया। बाकायदा मनाजिर मौजूद है, वीडियोस मौजूद है, तस्वीर मौजूद है। मैं ये देख रहा था अभी सारा। चागी शहर के अंदर बीएलए के लोग आते हैं। अब आप कहें फितनतुल हिंदुस्तान, फितनतुल इसराइल, फितनतुल यहूद, फितनतुल हुनूद, फितनतुल शैतान, आप जो है कि इंडिया पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करवा रहा है, ऐसी कह रहे हैं यही मौकफ आपने बताया। तो सर हम अटैक अगर अफगानिस्तान पे कर सकते हैं तो भारत पे क्यों नहीं, जबकि कर तो सब भारत रहा। हम अफगानिस्तान में जाकर अटैक कर रहे हैं, टाइम भी जाया कर रहे हैं। बलूचिस्तान से लेकर गिलगित तक चले जाएं, फौज के लिए सिर्फ नफरत ही नफरत है पाकिस्तान में, सिर्फ नफरत है। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि फौज गुस्सा हो के मुझ पे चढ़ दौड़े, मैं बता रहा हूं कि नफरत है, मैंने नहीं पैदा की, नफरत है, उसका हल मैं आपको बता सकता हूं। तो दोस्तों, शहबाज शरीफ की अब तक की सबसे बड़ी और घनघोर बेइज्जती हो गई है और यह मौका आ गया कि शहबाज को अपनी जान बचा के भागना पड़ा है बलूचिस्तान से, क्योंकि बलूचिस्तान में यह जाकर पाकिस्तान की आर्मी की डींगे हाँक रहा था। तभी उसी समय एक चागी नाम के शहर के ऊपर बीएलए ने कब्जा कर लिया और शहबाज का वहां से निकलना मुश्किल हो गया था और शहबाज को चुपचाप दुम दबाकर वहां से भागना पड़ा है और पाकिस्तान की आर्मी भी पोस्टें छोड़। वजीर आजम वहां पे पहुंचा तो तोहफा पता क्या मिला वजीर आजम को? चागी शहर के ऊपर दहशतगर्दों ने कब्जा कर लिया। बाकायदा मनाजिर मौजूद है, वीडियोस मौजूद है, तस्वीर मौजूद है। मैं ये देख रहा था अभी सारा। चागी शहर के अंदर बीएलए के लोग आते हैं। अब आप कहें फितनतुल हिंदुस्तान, फितनतुल इसराइल, फितनतुल यहूद, फितनतुल हुनूद, फितनतुल शैतान, आप जो मर्जी नाम देते रहे उनको। भाई बीएलए है वो शहर के अंदर आ गई और उन्होंने आकर पूरे शहर पे कंट्रोल कर लिया। बैंक उनके कंट्रोल में चले गए, पुलिस उनके कंट्रोल में चली गई, सरकारी महकमे इदारे सारे उनके कंट्रोल में चले गए और वो वहां पे दंदनाते रहे, थोड़ी देर के लिए नहीं, बहुत देर तक के लिए। और उन्होंने कंट्रोल कर लिया सारा का सारा चागी शहर। ये जरा देख लें आप हुआ क्या। सैकड़ों की तादाद में मुसल्लह अफराद ने चागी शहर में दाखिल होकर पूरे शहर को अपने कंट्रोल में ले लिया। सरकारी दफातर, बैंक, पुलिस थानों पर मुसल्लह अफराद ने कंट्रोल कर दिया। तहसील चागी में मुसल्लह अफराद का पुलिस थाने पर हमला भी हुआ। मुसल्लह अफराद ने पुलिस थाने को नजर आतिश कर दिया और एम्बुलेंस अपने साथ लेकर चले गए। थाने में मौजूद रिकॉर्ड और सरकारी गाड़ियों को भी नजर आतिश कर दिया गया। मुसल्लह अफराद की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर नाकाबंदी भी की गई और आने जाने वालों को चेक भी करते रहे, स्नैप चेकिंग। ये है नाजरीन चागी की सूरत हाल। वजीर आजम को ले जाके कोयटा के एक बंद कमरे में बैठा दिया कि जनाब जो हमने गंद मारा है ना उसके ऊपर जरा आप सियासी लेपापोती कर दें। खान साहब जो भी हैं, सवाल सीधा सा मैडम, पाकिस्तान क्या कह रहा है कि इंडिया पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करवा रहा है, ऐसी कह रहे हैं यही मौकफ आपने बताया। तो सर हम अटैक अगर अफगानिस्तान पे कर सकते हैं तो भारत पे क्यों नहीं, जबकि कर तो सब भारत रहा। हम अफगानिस्तान में जाकर अटैक कर रहे हैं, टाइम भी जाया कर रहे हैं। तो सही ना, ये पाकिस्तान कह रहे हैं ना, कह रहे इंडिया क्या रास्ता इख्तियार कर रहा है पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने का? आप बताइए, आप बताएं ना डॉक्टर साहब, इंडिया पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने का क्या रास्ता इख्तियार कर रहा है? सर हमारे यहाँ तो यही कहा जा रहा है ना कि अफगानिस्तान जो अटैक कर रहा है वो दरअसल भारत करवा रहा है। अगर हमें इतना पक्का यकीन है। आप मैं आपको एक लॉजिकल कंक्लूजन तक लेके जाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं आपकी मदद से मैं चीजें करूं। मैं कह रहा हूं अगर इंडिया पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करवा रहा है तो कौन सा तरीका इस्तेमाल कर रहा है? सर आप बताइए, आप तो सर डिफेंस एक्सपर्ट भी है, मैंने कल देखा टीवी पे लिखा हुआ था। मैं तो देखिए मैडम, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। मैं कह रहा हूं आपने कहा कि आप अफगानिस्तान पे हमला करते हैं, आप बेसिकली आपका आर्गुमेंट ये है कि आप इंडिया पे क्यों नहीं हमला करते। ये हाँ बिल्कुल। मैं कह रहा हूं कि इंडिया की क्या आर्मी पाकिस्तान पे हमला करती है या इंडिया किसी को इस्तेमाल करता है? सर ये तो हमारा क्लेम है ना कि इस्तेमाल करता है। अगर हमें ये भी पता है कि किसी और को इस्तेमाल कर रहा है तब भी हम जाकर, सर हमें तो उसी को पकड़ना चाहिए ना जो मेन रीजन है जो इस लड़ाई का या टेंशन का। मैं डॉक्टर साहब, मैं आपसे आप दरअसल नहीं सर, आप मुझे सिर्फ ये बताइए कि अगर भारत ये सब कुछ करवा रहा है और हमें पता भी है तो हम भारत पे जाके अटैक क्यों नहीं कर रहे हैं? हम अफगानिस्तान के पीछे क्यों पड़े हुए, जो हमसे कमजोर है, जिसके पास ना फौज है ना कुछ है, उससे लड़े जा रहे हैं।
और भारत के पास नहीं जा रहे, जो असल में जिसको हम कहते हैं कि सब कुछ यही कर रहा है, तो जाए ना सर, उनसे जाके लड़े जरा। अब कमाल ही हो गया सर, ये तो भाग ही गए। हेलो, अरे सर आप तो दिल पे ले गए यार, कमाल है। तो बंदा कुछ पूछ भी नहीं सकता कि अफगानिस्तान जैसी छोटी कंट्री जिसके पास ना फौज है ना कुछ है, उसको मतलब आप अटैक कर रहे हैं ये कह के भारत करवा रहा है। जब मैंने कहा कि भारत पे अटैक क्यों नहीं करे, कहीं अटैक करने तो नहीं चले गए। मुझे लगता है चीमा साहब अपने हथियार लेने गए हैं और फिर ये जाएंगे अमेरिका से डायरेक्ट फ्लाइट वहां दिल्ली में मोदी जी के घर के बाहर, जहाज पार्क करेंगे, जहाज भी पार्क ही होते हैं ना, जहाज पार्क करेंगे और उसके बाद जो है वो डिशम डिशम लड़ाई शुरू हो जाएगी वहीं से। मेरे ख्याल है चीमा साहब चले गए। अरे शो तो कंप्लीट करा लेते हैं, मतलब बीच में क्यों चले गए। हेलो चीमा साहब, हेलो। अब मैं क्या करूं भाई, अब मुझे लगता है माइंड कर गए। कोई बात नहीं, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती, लेकिन मैं बोलती रहूंगी जब तक आ नहीं जाते। आ जाएंगे, आ गए, आ गए, आ गए। मैं इधर ही हूँ मैडम। किधर चले गए? और अब मुझे लगा वो करने चले गए, मेरी बात को तो ना सीरियसली लिया आपने। नहीं, वो क्लिक हो गया था। अच्छा मैडम, बात सिंपल सी है। मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ, दरअसल आप बात जो है ना वो, एक तो मैडम आपकी मुझे समझ नहीं आती। अच्छा एक बात बताएं, भारत कौन सा रास्ता इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने का? मुझे नहीं पता सर कहाँ से करे, आप बताइए, मुझे तो नहीं मालूम सर। जो अब देखिए मेरी बात सुना, जो रास्ता वो इस्तेमाल कर रहे हैं ना, अब उसका मतलब ये नहीं होता। अब देखें, जब लास्ट ईयर इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला किया तो कितनी देर लगाई थी पाकिस्तान इंडिया को जवाब देने में, जो डायरेक्ट हमला हुआ था? सेकंड्स, मिनट्स। तो जब आप प्रॉक्सीज इस्तेमाल करते हैं तो फिर आप जो है वो डायरेक्ट नहीं आते, आपने फिर उसकी कुछ सद्देबाब और इख्तियार करना होता है, चीजें और तरीके से करनी होती हैं। दरअसल ये थोड़ी सी बारीक चीजें, ये वक्त के साथ आम लोगों को इस चीज की समझ नहीं आती। थोड़ा सा इसके लिए जिन लोगों का मोटा दिमाग होता है उनको थोड़ी सी इस चीज में टाइम लगता है चीजें समझने के लिए। तो ये ऐसी चीज है कि ये पाकिस्तान, जब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा है कि ये इंडिया इन्वॉल्व है, तो कर लेंगे, कोई नहीं, वो भी उनके साथ भी डील कर लेंगे, कुछ ना कुछ होते ही रहेगा। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी प्लान करेगी कि क्या करना है, कुछ ना कुछ लगे होंगे, कर रहे होंगे, इंशाल्लाह हो जाएगा। तो आप फिक्र ना करें, आप सिर्फ नहीं सर, मैं तो सर कहती हूँ अमन रहे, लेकिन सर हम बलूचिस्तान से लेकर गिलगित तक चले जाएं, फौज के लिए सिर्फ नफरत ही नफरत है पाकिस्तान में, सिर्फ नफरत है। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि फौज गुस्सा हो के मुझ पे चढ़ दौड़े, मैं बता रहा हूं कि नफरत है, मैंने नहीं पैदा की, नफरत है, उसका हल मैं आपको बता सकता हूं। बैरकों में चले जाओ, छोड़ दो सियासत, छोड़ दो इक़्तिदार की इरादारियां, छोड़ दो अपना ये बिजनेस, पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। तो सारे मसाइल की जड़ कौन हुआ? फौज हुई। ठीक है जी। अब वही फौज जो सारे मसाइल की जड़ है, वो टैंक लेके आ गई है, पाकिस्तान के झंडे लगा के, और दिखा रहे हैं जी कि हम बड़े ताकतवर हैं। और ये टैंक शंक जो है ना, ये तब ताकतवर होते हैं जब अवाम आपके साथ खड़ी होती है। एक वक्त था फौज टैंक लेकर आ जाती ना तो अवाम का जम्मे गफीर साथ होता। अब सुनी गलियों में बस टैंक घुमा रहे हैं, जहां असल दहशतगर्द हैं, असल लड़ाई है, वहां पे कुछ नहीं कर रहे। और इसके बाद फिर एक और फुलझड़ी आती है हमारे सामने। क्या बात है, फवाद चौधरी। नेशनल डायलॉग कमेटी के वफ्द ने, जो महमूद मौलवी, इमरान इस्माइल और फवाद चौधरी पर मुश्तमिल था, ने आज कोट लखपत जेल में तहरीक इंसाफ के 80 रहनुमाओं से तफसीली मुलाकात की। मुलाकात में मुल्क को दरपेश सियासी और माशी बहरान पर सैर हासिल गुफ्तगू हुई। 80 रहनुमाओं ने नेशनल डायलॉग कमेटी के तजवीज़ करदा हल की मुकम्मल हमायत की और कहा कि आगे बढ़ने का रास्ता मुज़ाकरात हैं। दहशतगर्दी के अफरेद के मुकाबले के लिए कौम का मुत्तहिद होना पहली शर्त है। शाह महमूद कुरैशी ने फील्ड मार्शल की बैनुल अक़वामी डिप्लोमेसी के रोल को सराहते हुए कहा कि फील्ड मार्शल तो दोस्तों, पाकिस्तान को बलूचिस्तान की तरफ से अब तक का सबसे और तगड़ा और मुंह तोड़ जवाब देखने को मिला है और इनकी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के सामने इतनी घनघोर बेइज्जती हो गई है कि शहबाज शरीफ को जान के लाले पड़ गए थे और इसको दुम दबा के बलूचिस्तान से भागना पड़ा है। दरअसल हुआ क्या कि परसों के दिन शहबाज शरीफ जाता है बलूचिस्तान और वहां पर जाकर डींगे हाँकता है कि हम तो दुनिया की सबसे ताकतवर और सुपर पावर आर्मी को रखते हैं, हमारे
दुश्मन देश इससे जलते हैं और इसलिए बीएलए और दूसरे ग्रुप्स के माध्यम से हमारे ऊपर छद्म युद्ध लड़ा जा रहा है, परंतु हमारी सुपर पावर आर्मी इनको जल्द ही ठिकाने लगा देगी। अब ये खबर जैसे ही बीएलए को पता चली तो उन्होंने शहबाज का कर लिया घेराव और एक चागी नाव का शहर है जहां पर पाकिस्तान का पीएम उसके आसपास ही ठहरा हुआ था, तो वहां पर इस शहर के ऊपर बीएलए ने पूरी तरीका से कर लिया कब्जा और पाकिस्तान की यही नंबर 1 पतलून आर्मी वहां से पोस्टें छोड़कर भाग गई और हालात इतने बिगड़ गए कि शहबाज शरीफ को एक कमरे के अंदर छिपाना पड़ा पाकिस्तान की सेना को, तब जाकर इसकी जान बची है। और चागी शहर के ऊपर अभी भी बीएलए का कब्जा है, पाकिस्तान की आर्मी या फिर मुनीर वहां पर भटकने की हिम्मत भी नहीं कर रही है और इस कारण से इनकी पूरी मीडिया के सामने इनकी बेइज्जती हुई। इनकी मीडिया तो कुछ बोलेगी नहीं, पर अंतरराष्ट्रीय मीडिया के सामने जब वीडियो और फुटेज वगैरह सामने आए हैं तो मुनीर के ऊपर पूरी दुनिया थूक रही है कि कैसी तुम्हारी आर्मी है, उसको तुम नंबर 1 आर्मी कहते हो, वो बीएलए के डर से पोस्टें छोड़कर भाग गई है और तुम भारत को अपना मुकाबला करने को कहते हो, जबकि बीएलए और टीटीपी से दिन रात पिट रहे हो।